टाटा बाय बाय। तो भाई अब इधर क्या चालू हो गया? ओ हो, यहाँ तो एकता कपूर के सीरियल की शूटिंग हो रही है भाई लोग, देख लो। एक्टिंग है। अरे बहन लोग जल्दी जल्दी रो लो, मुंबई के लिए निकलना है, काफी लेट हो रही। तो इधर मिलाप का मेला चल रहा है। अरे 7 बजे की ट्रेन है, लेट हो रहा है, जल्दी निकलो। और इन दोनों का तो अलग ही चल रहा है। कहाँ से आते ही? और फिर से जो सवारी है वो एक टेम्पो है, यानी कि ऑटो रिक्शा, क्योंकि यहाँ पे यही सबसे ज्यादा लोग प्रेफर करते हैं और यही सबसे ज्यादा मिलता है। तो अब ऑटो आ चुका है, तो फटाफट से लेके चलते सामान और डालते इसमें और करते इसको फुल। तो ये लो देखते देखते ही हो गया फुल, क्या बात है। चल बेटा अब मिलेंगे सीधा अगले साल। अरे तू जा रही? हाँ सीधा गर्मी में मिलेंगे अब। तो तुम सब लोग क्या छोड़ने आए हो क्या मुंबई जाने के लिए? ये पैसे देकर बुलाई गई भीड़ नहीं है, ये दारू पिलाकर चिकन खिलाकर जबरदस्ती ट्रकों में भर भर कर लाए गए लोग नहीं है, ये सब अपने आप आए हैं। टाटा बाय बाय। ओहो सरपंच जी तो चल दिए, अब कौन उठाएगा गांव की जिम्मेदारी? भाई गांव की जिम्मेदारी का तो पता नहीं, लेकिन सरपंच जी को अब कोई और जिम्मेदारी संभालनी है, इसके लिए निकल चुके हैं मुंबई के लिए। तो अब टेम्पो जाते हुए हम लोग रास्ते में पेट्रोल पंप पे रुक के पेट्रोल भराते, सॉरी डीजल भराते, क्योंकि डीजल भराना भी जरूरी है। विदाउट डीजल तो टेम्पो चलेगा नहीं। तो डीजल भराने के बाद हम लोग वापस से निकल लेते हैं। और ये खूबसूरत सी शाम देखने में मज़ा तो बहुत आ रहा था, लेकिन रास्ता इतना लंबा था कि चलते चलते हमारे बॉडी में पेन होने लगा था और बहुत ज़्यादा थक भी गए थे। मेरे भाई बहन तो गाड़ी में ही सो गए थे, लेकिन क्या करे, जाना तो है। और रास्ते में जाते जाते मुझे ये दिखा कि जो हरे भरे पेड़ है वो भी काट रहे लोग। हाईवे के नाम पे, रोड बढ़ाने के नाम पे जो हरे भरे पेड़ है वो काटे जा रहे, वो भी यूपी में। खैर जाने दो, आ गए हम अपनी मंजिल पे, आ गए बस्ती रेलवे स्टेशन। लेट्स गो। और स्टेशन पे काफ़ी ज़्यादा वेट करने के बाद हम लोग की ट्रेन भी आ जाती है। और गाइस आप लोग देख सकते हो कितनी ज़्यादा भीड़ है। यूपी से मुंबई जाने के लिए लोग पागल हुए जा रहे हैं कमाने के लिए। तो इतनी ज़्यादा भीड़ और गर्दी में हम लोग किसी तरह ट्रेन में चढ़ते हैं और अपनी सीट पे जाके आराम से बैठते हैं और थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी यहाँ पे। इसकी वजह से मैं भी थोड़ा लेट के आराम करता हूँ। राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो। तो भाई ये नज़ारा है कुछ इंडियन रेलवेज के रिजर्वेशन का, और ये हाल है देखो ज़रा, क्या क्या है ये, क्या है, इतने लोग। तो रात तो किसी तरह गुजरती है, सुबह एक जगह ट्रेन रुकती है। अभी तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन इसके बाद जो होने वाला है वो बहुत बेकार है, बहुत ज़्यादा बुरा है। तो मैं कुछ देर के लिए आ जाता हूँ गेट पे, थोड़ा मज़े लेने के लिए नज़ारों का, और थोड़ी खुली हवा का मज़ा लेने के लिए। और मज़ा लेते लेते मेरे दोस्तों का कॉल आता है मुझे, और वो लोग बोलते हैं वो भी इसी ट्रेन में, लेकिन थोड़ा सा आगे। तो मैं निकल पड़ता हूँ उनको ढूंढने के लिए। बेयर ग्रिल्स, और मैं आपको दिखाऊंगा कि दुनिया की कुछ सबसे खतरनाक जगहों से कैसे जिंदा बचकर निकला जा सकता है। मैं तमाम चुनौतियों का सामना करता हुआ उन जगहों पर भी टिका रहूंगा जहां जान बचाने के सही गुर जाने बिना आप एक दिन नहीं टिक सकते। इस बार मैं बोर्नियो के घने जंगलों में आया हूं, जो दुनिया के सबसे खतरनाक बीहड़ों में से एक है। मुझे पैर टिकाने में परेशानी हो रही है। यहाँ तो हर जगह खतरे ही खतरे छिपे हैं। अरे बच गया। ये जगह बेहद खतरनाक है। ट्रेन में भीड़ बहुत ज़्यादा थी, तो मैंने मेरे दोस्तों से बोला जो नेक्स्ट स्टेशन है वहाँ पे उतर के हम आपस में मिल लेंगे। तब तक मैं चाय पीता और चिल करता हूँ। और मेरी फैमिली की हरकतें देखो ज़रा। ससुर जी अगर तुम मुझे बता देते ना कि तुम्हारी लड़की के ये हाल है, तो तुम्हारी लड़की से मैं शादी नहीं करता। और चिल करते करते और पागलपंती करते करते हम लोग पहुंच जाते हैं आगरा फोर्ट। यहीं पे मेरे दोस्त लोग मुझे मिलते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा नज़ारों का मज़ा लेते हैं। स्टेशन तो काफ़ी बढ़िया है, क्या बात है। और दोस्तों ये जो नज़ारा ये बहुत ज़्यादा मस्त है। देखो सामने ताज महल और गंगा नदी, और उसके बाद ये लाल किला, ये भी क्या मस्त नज़ारा था उस टाइम पे। बहुत मज़ा आया देख के, काफ़ी बढ़िया था। आगरा का लाल किला, हाउ इज इट लुकिंग? वेरी नाइस। आधे घंटे से एक ही जगह पे ट्रेन रुका हुआ है, चल भी नहीं रहा है। और सर जी क्या हाल चाल?
तो दोस्तों फाइनली इतनी ज़्यादा मेहनत मशक्क़त और ढूंढने के बाद इन ट्रेनों में इतने लोगों के बीच से गुजरने के बाद मेरे दोस्त लोग मिल ही गए। और ये दोनों मेरे दोस्त है, ये तो वैसे मामा है लेकिन फिर भी दोस्त है, और ये भी मेरा दोस्त है, लेकिन ये दोनों अलग बैठे क्योंकि लोग विदाउट टिकट जा रहे हैं। कोई बता तू बहुत सही दोस्त है मेरे भाई। अरे तेरे जैसे दोस्त हो ना तो दुश्मनों की जरूरत ही नहीं है। तू अकेला टिकट है। और ये पता नहीं कौन सा स्टेशन है, क्या लिखा है, किरावली, और ट्रेन भी अभी खड़ी है। तो ट्रेन वहाँ से निकल लेती है और अब हम लोग आ जाते हैं साथ में। जो दो मेरे दोस्त हैं वो लोग भी मेरे साथ ही बैठ जाते क्योंकि यहाँ पे सीट खाली थी, हम लोग का टिकट भी था इसकी वजह से। और भाई वो लोग जो है वो लोग टिकट लेके आए, विदाउट टिकट नहीं आए, और इनका आते ही सीट पे बैठते इनका जो गुटके का आदान प्रदान है वो चालू हो जाता है। देखो ज़रा मत दिखा पहले जिंदगी में कहाँ जाओगे तो अब जो है तुम जिंदगी को कर चाहिए। क्यों झगड़ा लगवा रहे हो बे तुम लोग भाई? अभी झगड़ा होएगा, वो वीडियो के लिए कौन सा वीडियो है? तू साला बहुत नीच आदमी रे। सांप को देखा और तेरे को देखा तो पहला सांप को छोड़ के तेरे को मारना। तो भाई इन लोगों को अपनी सीट पे लाना ही सबसे बड़ी गलती थी मेरी। ये कमीने लोग जो है मेरी सीट पे आने के बाद मेरे खिलाफ मेरी बीवी को भड़का रहे हैं, जो मेरे बगल में बैठी है। ये लोग दोनों चाहते हैं कि हम दोनों के बीच में झगड़ा हो। ऐसे हरामी दोस्त है ये लोग, इन लोग को लाके ही गलती किया मैं। खैर आप सफर का मजा लो। कैसा लग रहा है? सफर तो इतना गंदा लग रहा है, यूपी बिहार से सब आके बैठे पूरा बैठ गया बाबा पंडाल में। बिहार से नहीं है, यूपी से है। ले गुटका ले पपुआ ले गुटका ले गांजा ये बाप गंभीर हमेशा गंभीर रहते नहीं वो गलती से हुए हैं। हाँ मेरे पगली और एक ताड़का की छोटी बहन माड़का। हाँ कर रहा है। 10-20 मच्छर तो ऐसे ही खा जाते हैं, पता भी नहीं लगता है। और एक बार तो अजगर साला देख के भाग गया था इसमें। तो सफ़र में आगे चलते चलते बहुत लोग मिलने वाले हैं। उनमें से जो सबसे पहले मिलने आता है वो है ये देखो। और इनके जाते ही तुरंत टीटी भी आ जाते हैं टिकट चेक करने के लिए। जी केला खाओगे? नहीं आई एम नॉट इंटरेस्टेड। लो लिया। तो टाइम हो गया था दोपहर का और ट्रेन चल रही थी राजस्थान में, जिसकी वजह से पानी की काफ़ी कमी चल रही थी। तो हम लोग स्टेशन पे उतरते पानी भरने के लिए। 2 बोतल में भर लिया, ये एक भी नहीं भर पाया। भर। और भाई सफ़र में एक चीज़ तो राहत थी कि सेवा करने वाला तो कोई है मेरे साथ। पहले तो मैं अकेला था, बट अब कोई ऐसा है जो मेरी फ़िक्र करता है, जो मेरी सेवा करता है। तो सफ़र का मज़ा काफ़ी ज़्यादा आया मुझे। सबसे ज़्यादा फ़ायदा मुझे हुआ इस सफ़र का। मेरे दोस्त लोग तो सिर्फ मेरा मुंह देख रहे थे और मैं आराम से लेट के मस्त सफ़र के मज़े लेते हुए चल रहा था। क्या कर रहा है बे? अच्छा पूरा देश बोल रहा है एक ही जुबान, जुबान केसरी। पेमल बोलो जुबान केसरी। भाई राजस्थान के एक स्टेशन पे जहाँ पे हम लोग रुके हुए थे, वहाँ पे आरपीएफ वाले जो पुलिस वाले वो पानी पिला रहे पैसेंजर्स को, खुद ही भर भर के दे रहे। क्या ये बताना चाहते कि राजस्थान में पानी की कमी नहीं है? भाई ट्रेन जो है वो कम से कम 5 से 6 घंटा लेट चल रहा है और 2 घंटे से एक ही जगह पे रुका हुआ है स्टेशन पे। तो हम लोग थोड़ा स्टेशन के बाहर आए थे कुछ पीने खाने के लिए। यहाँ पे दुकान है सामने की तरफ। ट्रेन छूटने का भी डर है, इसके लिए हम लोग इधर रास्ते में रुक के पी रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे काफी लोग हैं, सब ट्रेन वाले इधर। ये देखो, ये है ट्रेन के सफर का मजा है, फ्लाइट में नहीं मिलेगा, है कि नहीं? मजा आ रहा है काफी ज्यादा। क्या देख रहा है सुमित? क्या देख रहा है? एलेक्सी स्टार चीना राइडर। अरे ए मिया मालवा, ये सब नाम मत ले भाई। ये सब नाम किसको याद रहता? प्रोम स्टार है। हाँ बियर पी रहा है भाई, देख। ये बी फीज है, ये जो है पूरा बियर का फ्लेवर है। बियर पी मिया मालवा बहुत मस्त है भाई, कुछ भी हो भाई, एक नंबर। कितना वीडियो देखा उसका? मेरा
तो भाई पूरी रात ये ट्रेन जो है राजस्थान के एक स्टेशन पे खड़ी थी। रात भर हमने वहीं गुजारा बाहर मस्ती मजाक करते हुए। ट्रेन ने तो दिमाग खराब करके रख दिया यार। कल रात को 5-6 घंटा एक ही जगह पे खड़ी थी। रात को 8 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक एक ही जगह पे खड़ा था और आज सुबह भी खड़ा कर दिया है 3 घंटे के लिए। 3 घंटे से ये कहाँ रोहल खुर्द वगैरह खड़ा है। क्या इरादा क्या इस ट्रेन का? हम लोग को पहुँचाने का इरादा है या फिर सीधा उधर पहुँचाने का इरादा है यार? तो भाई फाइनली ट्रेन चालू होती है 3 घंटे 4 घंटे के बाद और वापस से चलना शुरू करती है। अब उम्मीद है ये चलती रहेगी और हम लोग को मुंबई तक पहुंचाने के बाद ही ये रुकेगी, क्योंकि ये कल से जो है बहुत ज़्यादा रुक के चल रही है। कहीं पे 2 घंटा, कहीं पे 4 घंटा, कहीं पे 5 घंटा और कहीं पे तो पूरी रात खड़ी हो जा रही है। तो भाई जो हमारा ट्रेन है वो स्पीड पकड़ चुका है, काफ़ी ज़्यादा अच्छे रफ्तार से चल रही है। तो मैं मज़े लेने के लिए गेट पे आ जाता हूँ। और सुबह से ट्रेन नॉन स्टॉप चल रही, कहीं रुकी भी नहीं, इसलिए भूख बहुत ज़्यादा लगी थी। इसलिए मैं नेक्स्ट स्टेशन का वेट कर रहा था कि कब स्टेशन पे आए और कुछ खाने को मिले। तो फाइनली ये जो ट्रेन है वो गुजरात के किसी एक स्टेशन पे रुकती है। काफ़ी टाइम से ट्रेन कहीं पे अच्छी जगह पे रुकी नहीं थी। अभी एक अच्छे स्टेशन पे रुकी है, वहाँ पे सिर्फ नाश्ता मिल रहा है एक ही जगह और गर्दी देखो इधर। ये है देसी बर्गर, मजा आ रहा है खाने में। तो वहाँ से खाने पीने और मौज करने के बाद हम लोग निकल लेते हैं मुंबई की तरफ। और ये है गुजरात का कोई एक सिटी, आई थिंक ये वापी है या तो सूरत है। और ये डैम कितना मस्त है देखो भाई, भले पानी कम है, इसमें सूख गया है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। उस साइड तो पूरा भरा भरा हुआ है। और यहाँ गुजरात में जैसे घुसते हम लोग को हरियाली हरियाली दिखती है। और यहाँ पे बारिश भी चालू हो चुकी है अच्छे से, क्योंकि गुजरात और जो मुंबई है वहाँ पे बारिश बहुत ज़ोर से हो रही थी उस टाइम पे जब हम लोग निकले थे वहाँ से। हम लोग को कॉल भी आया था कि आओ मत करके। यहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा चालू है, कुछ फ़ायदा नहीं। हम लोग बोले भाई मुंबई तो आना ही है, क्या करें। और ये देखो गुजरात में पता नहीं क्या ये तो बन रहा है, कोई अंबानी अडानी का कुछ तो कंपनी या फैक्ट्री कुछ होगा 101%, क्योंकि मोदी जी हैं तो फिर अंबानी और अडानी सिर्फ आगे जा सकते, हम या आप जैसे कोई आगे जाने वाला तो है नहीं, ये तो फिक्स है। और ऐसे ही बात करते करते और बकचोदी करते करते हम लोग वडोदरा जंक्शन पहुंच जाते हैं। और अंकल जी क्या देख रहे हो, झुक के अंदर कोई आइटम नहीं है, मैं हूँ, मेरे को मत देखो। तो भाई एक बात तो मानना पड़ेगा, जब से मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने तब से उन्होंने अपने गुजरात को एकदम से डेवलप कर दिया पूरा अच्छे तरीके से। देख लो, चाहे वो ब्रिज हो, चाहे वो बिल्डिंग्स हो, चाहे वो मेट्रो, कुछ भी हो, जो भी किया उन्होंने गुजरात के लिए बहुत ज़्यादा किया। भले ही देश के लिए कुछ ना किया हो, लेकिन गुजरात के लिए तो किया है ना, वो भी तो अपने देश में ही आता है, वो भी तो तरक्की है। क्या बोल सकते हैं, अभी सरकार उनकी है, सब कुछ उनका है, फैसला उनके हाथ में, सरकार उनके जेब में, कुछ कर भी नहीं सकते। कोई आम आदमी कुछ बोलेगा तो उसका अकाउंट उड़ जाएगा, वो खुद उड़ जाएगा, उस पर केस हो जाएगा। और जो सरकार की आलोचना करेगा उसके साथ तो ये होना ही है। और जो सरकार के गुण गाएगा उसको इनाम मिलेगा, उसको पोस्ट मिलेगी, उसको प्रमोशन मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। खैर छोड़ो, हमको इससे क्या लेना देना है। कुछ बोल तो सकते नहीं ना कुछ कर सकते, सिर्फ सुन सकते। तो सुनते रहो, मैं क्या बोल रहा हूँ वो भी सुनो। और गुजरात का ये मस्त मस्त नज़ारा है देखो। जैसे जैसे मुंबई नज़दीक आ रही थी वैसे वैसे बारिश भी बढ़ रहा था और वैसे वैसे ही मज़ा भी आ रहा था। और वैसे वैसे ट्रेन को छोड़ के जाने का दुख भी हो रहा था, क्योंकि 3 दिन बिता इस ट्रेन में, बिताने वाले थे 2 ही दिन, एक दिन एक्स्ट्रा बिताना पड़ा जो कि 16 घंटे लेट थी उसकी वजह से। खैर क्या कर सकते, अभी जो है सो है। अब बारिश का मज़ा लेते हुए, मौसम का मज़ा लेते हुए और नज़ारों को देखते हुए हम लोग निकलते हैं सफ़र का मज़ा लेते हुए। और जैसे जैसे मुंबई पहुँच रहे थे वैसे वैसे जो गाँव की याद है वो बहुत ज़्यादा आ रही थी। क्या करे यार, 3 महीना बिता के आए तो फिर गाँव की याद तो आएगी ना। तो चलते चलते हो गई थी शाम और हम लोग जस्ट पहुंचने वाले थे। और जैसे मुंबई स्टार्ट हुआ आप लोग देख सकते हो हाईवे पे कितना ज़्यादा ट्रैफिक है। मुंबई बोले तो ट्रैफिक और ट्रैफिक, पूरा रोड जाम था। हम लोग ने रास्ते में देखा विरार से निकलते टाइम, जो विरार वाली लाइन है उसी लाइन पे ट्रेन चलती है, अवध एक्सप्रेस, बहुत ही ज़्यादा घटिया ट्रेन है। और ये हम लोग पहुँच चुके अपने बोरीवली स्टेशन पे। और ये मुंबई की आन बान शान लोकल ट्रेन। बोरीवली पहुँचते हम लोग सीधा उतरते ट्रेन से, अपना सामान निकालते और पहले फुर्सत में दफ़ा कर देते इस ट्रेन को। और कभी भी इस ट्रेन में ना बैठने की कसम खा लेता हूँ भाई, मैं तो ऐसे ट्रेन में कभी भी ना बैठूं। तो भाई इस 2 दिन के लंबे सफ़र के बाद फाइनली हम लोग पहुँच ही जाते हैं अपने घर पे। तो गाइस व्लॉग का फेवरेट पार्ट कमेंट में ज़रूर बताना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।